अस्सलामुअलैकुम। जब भी हमारे पास एनएमआर के रिज़ल्ट्स आते हैं तो फ़ोल्डर के फॉर्म में होता है और फ़ोल्डर में इतनी सारी फ़ाइल्स होती हैं कि हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम कौन सी फ़ाइल को सिलेक्ट करें फॉर इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम फ़ाइल पे जाएंगे और ओपन करेंगे फ्रॉम 1D एनएमआर डायरेक्टरी, और जो भी आपकी स्पेसिफाइड लोकेशन है आप जाके अपना फ़ोल्डर ओपन करेंगे। तो हमारे पास उस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद मज़ीद एक और फ़ोल्डर आता है और डिफरेंट फाइल्स होती हैं। हम पी डेटा के फ़ोल्डर को अगेन ओपन करेंगे एंड फ़ोल्डर 1 को अगेन हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है एक फ़ाइल 1R। ये हमारी फ़ाइल है जिसको हम ओपन करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि ये हमारा एनएमआर की फ़ाइल है। समटाइम्स इट्स हैपनिंग कि फाइल्स ऑफ टाइप में जो है कोई और ऑप्शन सेलेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ACD स्पेक्ट्रम सेलेक्टेड है तो ये फाइल्स विजिबल नहीं होंगी। तो सबसे पहले मेक श्योर कि यू हैव सेलेक्टेड एनी फाइल एंड देन सेलेक्ट 1R फाइल एंड देन ओपन इट। Again, I will repeat this procedure. Open from 1D NMR. फाइल हमारी ओपन हो गई है। बिफ़ोर हम इंटीग्रेशन पे जाएं सबसे पहले मैं अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे लेकर आऊँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कैमरा के ऊपर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। सो जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट ओवर हेयर, Ctrl+V। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स को जो है नंबर से हाईलाइट किया हुआ है। इफ़ यू डोंट वांट दिस नंबर जस्ट डीसेलेक्ट दिस हैश। सो यू कैन सी के नंबर्स जो हैं चले गए हैं। अगर यू वांट दिस नंबर, आई वांट दिस नंबर, सो आई विल सेलेक्ट दिस हैश। और अगर आप अगेन या अपने स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको आप डीसेलेक्ट कर दें, स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा, बट आई वांट दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, और अगर आप पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रक्चर की तो व्यू पे जाइए। व्यू पे जाने के बाद केमिकल स्ट्रक्चर का ऑप्शन है। इधर इट्स आस्किंग एट विच पोजीशन यू वांट योर स्ट्रक्चर, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और पॉपअप विंडो। राइट साइड पे आ गया। जब राइट साइड सेलेक्ट किया, आई वांट इट इन द मिडल ऑफ द विंडो, फ्लोटिंग विंडो, सो आई विल सेलेक्ट दिस। नाउ अब हम सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जब मेरा सैम्पल गया है तो रन हुआ है तो यकीनन वो सॉल्वेंट में उसको सॉल्युबल किया होगा एंड देन मेरा सैम्पल रन हुआ है। तो वो कौन सी पीक्स हैं जो कि सॉल्वेंट की पीक्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पीक पिकिंग को सेलेक्ट करूँगी एंड देन इट्स आस्किंग कि आपके जो सॉल्वेंट्स हैं या वाटर इम्प्योरिटी सिग्नल्स हैं क्या आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। आई वांट टू, सो आई विल सेलेक्ट ओके। सो मेरे पास ये आ गया, ये हाईलाइट भी हो गई है पीक और लिखा हुआ भी आ रहा है कि वाटर एंड DMSO की ये पीक है। ठीक, अब मैं दूसरे स्टेप पे जाने से पहले मेक श्योर करूँगी कि मैं ग्रीन टिक का बटन सेलेक्ट करूँ। इट्स मीन कि आई एम एक्सेप्टिंग द चेंजेस। सो जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो ग्रीन टिक का ऑप्शन आ रहा होगा, यू हैव टू सेलेक्ट दैट ग्रीन टिक, ताकि आप जो भी चेंजेस करते जा रहे हो वो सेफ होता जाए। अच्छा, समटाइम इट्स हैपन कि ये जो वाटर एंड DMSO लिखा आ रहा है ये नहीं आ रहा होता है, जस्ट हाईलाइट हो रहा होता है आपकी पीक कि ये जो है हाईलाइटेड पीक्स जो हैं वो सॉल्वेंट की है। हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि कौन से सॉल्वेंट की है। तो हम उसके लिए एनोटेशन के ऊपर जाते हैं। अगर आपका ये 1D सेलेक्टेड होगा, एज यू कैन सी कि वो वाटर DMSO का जो बबल बना हुआ आ रहा था वो रिमूव हो गया, तो हम 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगेन वाटर एंड DMSO का बबल शो हो गया है। जस्ट सेलेक्ट द एक्सेप्ट चेंजेस। नाउ पीक पिकिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर एक ऑटो ऑप्शन आ रहा है और मैनुअल आ रहा है। अगर ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो से ये होगा कि जो आपकी पीक्स करीब करीब हैं उनकी मर्ज इंटीग्रेशंस आएंगी, लेकिन आई वांट सिंगल पीक इंटीग्रेशन, सो आई विल फर्स्ट क्लियर दीज इंटीग्रेशंस एंड देन आई विल सेलेक्ट द मैनुअल। और सिंगल पीक्स को मैं सेलेक्ट करूँगी बाय क्लिकिंग द लेफ़्ट साइड बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैगिंग द कर्सर। तो सिंगल पीक का इंटीग्रेशन शो हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0.05 आ रहा है और जब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूँगी तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं इन पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ से
आइडेंटिफाई कर सकूँ, अपने स्ट्रक्चर को इंटरप्रिटेट कर सकूँ, तो मैं रेफरेंस पे जाके जो स्मॉलेस्ट हमारा एटॉमिक वेट है वो है 1, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया 1, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर देगा 1। बस वंस ही हमें उस रेफरेंस में जाके अपना स्मॉलेस्ट एटॉमिक वेट लिखना है 1, और फिर जस्ट सिंगल पीक्स की इंटीग्रेशंस को सिलेक्ट करना है। मैं इन सब पीक्स की इंटीग्रेशंस को सिलेक्ट कर लूँगी एक्सेप्ट द सॉल्वेंट पीक्स, मुझे उन पीक्स की इंटीग्रेशंस नहीं चाहिए, सो आई वांट सेलेक्टेड। And then again I will select this green tick. I have accepted the changes. Next step is to select the reference spectrum. इसका पर्पस ये है कि जो हमारे केमिकल शिफ्ट्स हैं ये इस किन पॉइंट्स पे आ रहे हैं, वो इन पीक्स के ऊपर ही देखें। 10.80 मैं कर्सर पुट कर रही हूँ तो 10.80 आ रहा है, कर्सर रिमूव कर रही हूँ तो अगेन ये डिसअपेयर हो जा रहा है। आई वॉन्ट दिस वैल्यूज़ परमानेंटली, सो आई विल सेलेक्ट ऑटो एंड देन अगेन आई विल से ओके। चलो अब मेरे पास परमानेंटली केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगेन आई विल सेलेक्ट एक्सेप्ट चेंजेस एंड देन मूव टूवर्ड्स द नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स। प्रोटॉन फाउंड इसमें बता दी कि 16 हाइड्रोजन्स हैं। एंड देन अगेन आई विल सेलेक्ट ऑटो, 11 मल्टीप्लेट्स हैव बीन क्रिएटेड। ठीक, अगर हम इन पीक्स के ऊपर देखें और मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये रेड हाईलाइट हो रहा है, नंबर ऑफ मल्टीप्लेट बता रहा है कि फर्स्ट मल्टीप्लेट है ये 2.28 पार्ट्स पर मिनट इज़ अ केमिकल शिफ्ट, सिंगलेट पीक है और 17th हाइड्रोजन है। 17th हाइड्रोजन का मतलब है कि ये जो 17th कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये वो हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी ये मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन शो हो रहा है। इसी तरीके से इसमें भी यही आ रहा है पार्ट्स पर मिनट। अब मैं कपलिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मैं आई विल सेलेक्ट जे कपलर। अब जे कपलर के अंदर अब मैं इसको हम देखें मल्टीप्लेट एनालिसिस, तो ये यहाँ पे M0 को मल्टीप्लेट 4 को हाईलाइट कर रहा है। अगर जहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी यहाँ पे J1 J2 J3 में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ जाएगी। टिल नाउ कहीं पे भी हमें J की वैल्यू मिली नहीं है, हम इसको फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे। M5 देखें यहाँ पे आपको नज़र आया J इज़ इक्वल्स टू 8.7 और 11th हाइड्रोजन पे है और 6.59 केमिकल शिफ्ट पे आ रहा है, तो कपलिंग कांस्टेंट 8.7 है और यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट कपलिंग कांस्टेंट हम देखते हैं कहाँ आता है, सॉरी फ्रॉम हियर, देखिए नेक्स्ट आपका आ रहा है 8.4, तो फिर जो है 8.4 भी आपका कपलिंग कांस्टेंट आ गया है। अब इस रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर जो है हमारे पास जर्नल टैम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं कि आपको कौन से जर्नल के टैम्पलेट में जो है अपना काम शो करना है। तो हम जो जर्नल टैम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा उसी तरीके से प्रीव्यू आ जाएगा NMR को। और अगर हमें अपने हिसाब से करना है तो हम यूज़र डिफाइन के ऊपर जाएंगे। फ्रीक्वेंसी आप रिमूव करना चाह रहे हैं 400 मेगाहर्ट्ज़, जस्ट रिमूव द टिक, 400 मेगाहर्ट्ज़ रिमूव हो गई। और अगर आप सॉल्वेंट इटैलिकाइज करना चाह रहे हैं तो सॉल्वेंट देखें यहाँ पर DMSO इटैलिक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। आपको फर्स्ट हाइड्रोजन चाहिए, देन आपको डबलेट पीक चाहिए, फिर कपलिंग कांस्टेंट एंड देन आपके पास ही बता रहा है कि 6 हर्ट्ज़ पे आ रहा है, या फिर जस्ट आपको ये चाहिए, आपको हर्ट्ज़ की वैल्यू नहीं चाहिए, सॉरी कपलिंग कांस्टेंट भी चाहिए और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन इस तरीके से चाहिए। जस्ट ये लोगों ने पोजीशंस चेंज की हैं, इट्स अप टू यू व्हाट टाइप यू वांट टू रिपोर्ट। तो जस्ट सेलेक्ट ओके, ये भी ओके। ठीक है, इसके बाद ये हमारे टेबल्स हैं। इन टेबल्स को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो टेबल्स आ जाते हैं। वैसे भी जब हम PDF फॉर्म में चाहते हैं तो PDF फॉर्म में जो है ये टेबल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जस्ट PDF पे जाके इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ज़ूम रीजन मींस कि हम कौन सा पार्ट, अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो डबलेट है हमारे पास, तो मैं इस पार्ट को जूम करके अपने स्पेक्ट्रा में लेकर आना चाह रही हूँ। तो मैं इस पार्ट को जूम कर दिया मैंने, फिर मैं गई PDF के ऊपर एंड देन
होल स्पेक्ट्रम भी चाहिए और मुझे जूम रीजन भी चाहिए। देन आई विल सेव इट। अब हम फाइल नेम सेव कर लेते हैं 1 2 3 ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड्स। ठीक है, सेव। अभी आपके पास सेव हो गया। अब हम डाउनलोड्स में जाके अपनी फ़ाइल को देखते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन किया हमने। अब ये देखें, ये वो जूम पार्ट आ गया है जो यहाँ पे आ रहा था, और ये पूरा आपका स्पेक्ट्रा भी आ गया, केमिकल स्ट्रक्चर आ गया है, यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है और आपका व्यू भी आ गया है। उसके बाद जो है नीचे टेबल्स भी गिवन है कि जो है आपके एनोटेशंस की कहाँ पे पीक आ रही है, डीएमएसओ और वाटर की, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन मल्टीप्लेट्स, कौन सी केमिकल शिफ्ट्स हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका हो गया।